स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, मैंने बोला मच बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और इसमें ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट का भी मैंने, अच्छा इसमें हाँ इंडिफरेंस पॉइंट का भी इसके अंदर पार्ट था, और एक था ईपीएस। लास्ट क्लास में हमने इसमें ईपीएस निकालना सीख लिया था, ईपीएस के एक सवाल भी देख लिए थे, और इसको एक फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था जिसको हमने देखा था। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं सर? आज की क्लास में हम इंडिफरेंस पॉइंट निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। आइए पहले होता क्या है इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट सर होता क्या है, देखिए एक कंपनी है, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड, एक कंपनी जो है उसका नाम XYZ लिमिटेड है, और एक कंपनी है PQR लिमिटेड। तो आप क्या देखेंगे कि जो XYZ लिमिटेड है और PQR लिमिटेड है, दोनों अलग अलग कंपनी है, तो दोनों के अंदर स्ट्रक्चर वाइज इक्विटी और डेट, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर अगर हम बात करें तो एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, और डिबेंचर हो सकता है, ठीक है ना। एफएम के अंदर कैपिटल का मतलब होता है ये तीनों। अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैपिटल में इस तीन को लेते हैं। बोलोगे सर डिबेंचर क्यों? लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब डिबेंचर को भी कई जगह पे हम लेंगे, ठीक है, पहले तो ये समझ लेना। तो अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मान लिया जाए कि इस कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और इस कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिबेंचर है। समझना बात को, ये स्ट्रक्चर हो सकता है क्योंकि दोनों कंपनी, आप ऐसा क्या कह सकते हो कि भैया तुम्हारे अंदर दो ही क्यों है? वो तो अपनी मर्जी है, इसको लोन की जरूरत नहीं है तो इसने नहीं किया डेट, ठीक है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट बनाना है, एक ऐसा पॉइंट बनाना है जहां इसका डिविडेंड या जहां इस कंपनी का ईबीआईटी इस कंपनी के ईबीआईटी के बराबर हो, जहां पे दोनों कंपनी का ईबीआईटी एक समान हो। तो हमें इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब भैया डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन एक लेवल कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जहां पे इसका ईबीआईटी इसके ईबीआईटी के बिल्कुल बराबर होगा। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूं? जहां पे इसका ईबीआईटी इसका ईबीआईटी के बराबर होगा। तो ये जो इंडिफरेंस पॉइंट है, अगर सिंगल कंपनी में बोलूं कि भाई तेरा इंडिफरेंस पॉइंट है तो नहीं निकल सकता। जब कभी भी निकलेगा तो दो कंपनी अलग अलग स्ट्रक्चर वाले होंगे, सब चीज, इन दोनों का एक वो लेवल निकालिए जहां पे ईबीआईटी आपका क्या हो, सेम, और इनफैक्ट जो डिविडेंड या आप डीपीएस बोल सकते हो वो भी सेम आ जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या सीख रहे हैं इंडिफरेंस पॉइंट में? हमें डिविडेंड वगैरह नहीं सीखना, इंडिफरेंस पॉइंट में हम सीख रहे हैं वो लेवल जहां पे दोनों कंपनी की अर्निंग एक बराबर हो जाए, ठीक है ना। दोनों कंपनी की अर्निंग क्या हो जाए, हमारे एक बराबर हो जाए। पहले क्वेश्चन क्या है समझ में आया कि भैया एक कंपनी अलग होगा, दूसरी कंपनी अलग होगा, दोनों के आपस में स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, और वो पॉइंट निकालना है जहां दोनों का क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। आइए चलिए एक मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं। किताब में तो खूब एग्जांपल है, लेकिन मैं अपने एग्जांपल को अगर लेके कराता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर ज्यादा समझ में आ रहा है। चलिए, और जो नए बच्चे हैं ना उनको पहले मैं कहूंगा कि हमारा जो चैप्टर है लीवरेज, वहां से स्टार्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए कोई भी एग्जांपल लेंगे बिल्कुल फिट बैठेगा। मान लेते हैं एक है XYZ लिमिटेड कंपनी, एक है PQR लिमिटेड कंपनी। यहां नंबर ऑफ शेयर 10,000 और यहां पे 15,000, ठीक है। नंबर ईच जो है एक है, ये भी 10 का है और ये भी 10 का है। 10% डिबेंचर की बात करें तो यहां है भाई 50,000 रुपए का, रुपीस का सिंबल डाल रहे हैं, ठीक है ना। कितने हैं? 50,000 का, और यहां पे है ही नहीं। दोनों कंपनी के स्ट्रक्चर वाइज आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, दोनों कंपनी का स्ट्रक्चर सेम है या अलग अलग है?
सेम है या अलग अलग है? जल्दी जवाब दो कमेंट में, सेम है या अलग अलग है? देखो जब तक आप कमेंट में जवाब नहीं दोगे तो फिर आपको ना तो आपको मजा आएगा और मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगा। डिफरेंट है, खुशी का कहना है सर डिफरेंट है, सभी बच्चे, राधिका का कहना है डिफरेंट है, शशि का भी कहना है डिफरेंट है, बिल्कुल सही। दोनों के स्ट्रक्चर अलग है और डिफरेंट क्या है भाई, एक कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर भी है और एक कंपनी में डिबेंचर नहीं है। तो मैं बोलूंगा एक कंपनी इक्विटी और डेट दोनों लेके चल रहा है और एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चल रहा है, इक्विटी लेके चल रहा है। इंडिफरेंस पॉइंट क्या कहता है, दोनों का ईबीआईटी कांस्टेंट करने के लिए कहता है। इनफैक्ट ईबीआईटी क्या, मैं कहूंगा ईबीआईटी तो फाइंड करते हैं लेकिन जब मैं डिविडेंड भी प्रूव करूंगा तब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। हमें जो फॉर्मूला फॉलो करना है यहां पे इंडिफरेंस पॉइंट में करना है ईबीआईटी अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करिए, ठीक है, और 1 माइनस में टी कर दीजिए जो हमने लास्ट क्लास में, और डिवाइडेड बाय एन। तो इससे क्या निकलता है, ईपीएस निकल जाता है। इससे क्या निकल जाता है हमारा ईपीएस। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो हम माइनस में इसके बाद क्या कर देंगे, माइनस में पीडी कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आप लिस्ट को याद करो तो टैक्स माइनस होने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। तो यहां तक का आइटम अगर देखूं तो ये हम बात करें तो ये क्या है पता है आपको, ईएटी ही है ना, क्या है ये? आप अगर बारीकी से सोचो मेरी बातों को और सही से आप पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो ईएटी है। अब ई अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस करते हैं, पीडी। इसको इक्वल रख दो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और इसमें 1 माइनस टी, अगर यहां पे भी पीडी है तो माइनस पीडी कर दो और डिवाइडेड बाई क्या कर दो आप, एन कर दो, ठीक है। अब मान लेते हैं एन कौन सा है, इसको एन बोल दो, N1 भी बोल देते हैं। तो मैं अब दोनों कंपनी के सामने ये इक्वेशन रखूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे रखा जाए। समझ रहे हैं, अभी हम कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि भैया हो गया खत्म, अभी तो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फिलहाल हम अभी समझ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए ईबीआईटी नहीं पता भैया तो ईबीआईटी को ईबीआईटी रखो। इंटरेस्ट पता है, हाँ पहले वाले, इसको ये पहले का है, इसका तो पहले वाले में इंटरेस्ट कितना आएगा, 5,000, 50,000 का 10% डिवाइडेड बाय एन। अब एन की बात करूं तो कितने हमारे 10,000, तो डिवाइड 10,000। 1 माइनस टी कर देते हैं, चलो मैं टैक्स रेट बता देता हूं। टैक्स रेट लेट सपोज 50% है, ठीक है ना। तो 1 माइनस टी करेंगे तो 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, ये पहला। इसके सामने इक्वेशन रखते हैं ईबीआईटी और माइनस, इसमें इंटरेस्ट है क्या, नहीं भैया जीरो है इसमें। तो 1 माइनस टी करेंगे 0.5 कर देंगे और डिवाइडेड बाय इसका एन 15,000। पहले जो मैंने लिखा है आप एक बार फटाफट कमेंट में बता दीजिए, जो मैंने सारे डेटा फिल किया है इस फॉर्मूले में सबको समझ में आया कि नहीं आया, डेटा सबको समझ में आया ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ें तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले ऊपर सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 0.5 ईबीआईटी माइनस में 2500 और डिवाइडेड बाय 10,000। और ऐसा भी कर सकते हैं, आपको पता होगा ना, नीचे 30 से 30 कैंसिल भी हो सकता है, नीचे नीचे तो हम कर ही सकते हैं मैथमेटिक्स फॉर्म में, और इसको भी और करना चाहो तो और भी कर सकते हो। 5 2 और 5 3, ये नीचे से नीचे काट दिया तो यहां बचा 2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया क्रॉस मल्टीप्लाई का हेल्प ले लेना। ईबीआईटी 0.5 ईबीआईटी और इसमें कुछ है तो है नहीं, यहां पे 3। अब मल्टीप्लाई करो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 1.5 ईबीआईटी माइनस में 7500। इसको सॉल्व करोगे तो ईबीआईटी आ जाएगा सिर्फ ये, तो है ना सर। 0.5 से करोगे 2 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। अब ईबीआईटी को इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो यहां पे बचेगा हमारा 0.5 ईबीआईटी माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 7500। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ईबीआईटी क्या आ गया, इज इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाय 0.5।
दैट इज कितना आ जाएगा 15,000। तो इसका मतलब जो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि 15,000, ध्यान देना, 15,000 जो निकला है ये वो प्रॉफिट है जहां पे दोनों कंपनी का अर्निंग पर शेयर सेम रहेगा। अगर मुझे कोई फैसला लेने को बोले कि भाई तू इसमें पैसे लगाना चाहता है या फिर इस कंपनी में पैसे लगाना चाहता है, मैं कहूंगा अगर 15,000 प्रॉफिट है तो मैं किसी में भी लगाऊं, मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल, लेट्स प्रूफ करते हैं इसको। चलिए लेट्स सपोज करते हैं कि इसके नीचे हमारा ईबीआईटी तो निकला ना, हमारा एक क्या निकला, ईबीआईटी 15,000 रुपए निकला। माइनस क्या कर दें हम इसमें से, माइनस क्या कर दें, इंटरेस्ट माइनस करें पहले। इंटरेस्ट कितने हैं 5,000, बचे कितने 10,000 बचा। अब क्या माइनस करो इसमें से, टैक्स माइनस करो। 5,000 बचा क्या हमारा 5,000 अब सीधा सीधा किस में चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो ईपीएस क्या आएगा आपका 5,000 डिवाइडेड बाय नंबर क्या है 10,000 यानी 0.5 आ गया। समझ में आया, 0.5 आ गया। दूसरे साइड चलो, ईबीआईटी क्या है इजिकल टू 15,000 है, माइनस क्या करोगे इंटरेस्ट। सर इसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो बचे कितने 15,000, माइनस क्या करो यहां पे टैक्स माइनस करो 50%, दैट इज 7,500, बचा कितने 7,500। ईपीएस निकालो, तो ईपीएस क्या होगा 7,500 और डिविजिबल बाय यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या है हमारे 15,000 है, तो इज इक्वल टू 0.5। दोनों ही केस में हमारा ईपीएस क्या आ गया 0.5। तो इंडिफरेंस पॉइंट क्या बोलता है, वो ईबीआईटी फाइंड करो जो दोनों जगह पे इक्वल हो और दोनों जगह का ईपीएस भी क्या आ जाए सेम आ जाए। इनफैक्ट उनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अलग है तब भी। क्या ये छोटा सा मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया, आपको बात समझ में आ गई यहां तक? क्या किसी स्टूडेंट को ये थोड़ा समझ में आया? मैं ये नहीं जानता कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट थोड़ा टेंटेटिव आइडिया लगा होगा कि भाई हम क्या सीख रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर एग्जामिनर बोलेगा भैया आप इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के बताओ, ठीक है ना, क्या बताओ आप इंडिफरेंस पॉइंट निकाल करके बताओ। और दो कंपनी का ईबीआईटी, मैं यही तो कह रहा था, इसमें भी ईबीआईटी और इसमें भी ईबीआईटी क्या हो गया हमारा, वो ईबीआईटी निकल के आया जो सेम था। चलिए फिर इसका फॉर्मूला अगर मैं यहां लिखूं तो फॉर्मूला बनेगा हमारा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी, अगर माइनस पीडी है तो पीडी रखो और डिवाइडेड बाय एन। इसी के इक्वल क्या करेंगे हम एज इट इज सेम सेम सेम। इसके इक्वल क्या करेंगे हम एग्जैक्टली सेम। समझे बात आप? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ये फॉर्मूला एक जगह मैंने लिख दिया ताकि आपके काम आ जाए। अब हम इस पे अगर एक सवाल कर लें तो बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल कर लें तो हमारा बड़ा मजा आ जाएगा। इसके अंदर एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी है जिसको भी समझेंगे हम। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव प्लान, ये वाला सवाल ना करके, ये वाला सवाल ना करके एग्जाम्पल हम लास्ट में देख लेंगे। पहले हम कुछ प्रैक्टिकल अपने यहां से क्वेश्चंस देख लें। ए बी सी डी 4 प्लान है। द कंपनी प्रेजेंट 15,000 रुपए, अर्निंग 15,000 है, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, स्टेबल आउट एंड द अबव योर प्लान रेज रिक्वायर्ड फंड दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है। द कंपनी रेज 30,000 अल्टरनेटिव, ये ए प्लान ये भी नहीं बनेगा। व्हाट इज अल्टरनेटिव कंसिडर बेस्ट गिव द रीजन। पी रेशियो ये भी नहीं बनेगा। ईबीआईटी एक्सप्लेनेशन ये 7.7, ठीक है। दो ये क्वेश्चन है, बीच में जो क्वेश्चन आए थे वो भी होंगे, ऐसा मत समझिए वो नहीं होगा, लेकिन वो एक जनरल को पढ़ेंगे और आपके सामने कर देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, एक फर्म है,
ठीक है। कंसिडरिंग द ऑल्टरनेटिव प्रपोजल ऑफ फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन प्लान, जिसके लिए इसके पास 40,000 रुपए एक्सपेंशन प्लान के लिए है। टू सच प्रपोजल है, कहता है भैया एक काम करो, नंबर 1 आप ना 15% लोन ले लो 20,000 का, मतलब हमें 40,000 का फंड रिक्वायरमेंट है। 40,000 है 4 लाख है, 4 लाख का, जिसमें से 2 लाख रुपए का आप क्या ले लो, एक लोन ले लो, और बाकी 2,000 इक्विटी इशू कर दो 100 रुपए। तो आपका जो फर्स्ट प्लान है इसके अंदर बोला गया कि भाई 15% का आप ले लो लोन, जो कि पड़ेगा आपको 2 लाख रुपए का लेना है, और आप इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो 1,000, 2,000 और एक 100 रुपए का है, तो ये भी पड़ेगा 2 लाख का। तो इस तरीके से आप फंड का अरेंजमेंट कर सकते हो अपने 4 लाख रुपए का। पहला तो ये मैनेजर ने प्रपोजल दिया। दूसरा बोलता है या तो ऐसा करो यार, उसको छोड़ो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4,000 इक्विटी शेयर 100 वाला सीधा 4 लाख रुपए का सिर्फ इक्विटी, डेट वेट में क्यों पड़ रहे हो। क्वेश्चन कहता है गिव द टैक्स रेट 30%, ओके, एंड एज्यूम ईबीआईटी 70,000, मान लो ईबीआईटी क्या है 70,000 एंड 80,000 है, तो विच ऑल्टरनेटिव बेटर। तो सबसे पहले ये बताओ कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर है। तो भाई ऑल्टरनेटिव कौन सा बेटर होगा मैं बताऊं, वही ऑल्टरनेटिव बेटर होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा ईपीएस आएगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि आप क्या चाहोगे, उसी कंपनी को बेस्ट मानोगे जहां आपकी कमाई ज्यादा हो रही है। तो अगर मेरे से बोलता है कि भैया 70,000 अगर ईबीआईटी है तो मैं दोनों पे लगा के देखूंगा जहां ज्यादा आएगा, सेम 80,000 पे फिर जहां ज्यादा आएगा दोनों में देखूंगा। उसके बाद कहता है ऑल्सो कंप्यूट इंडिफरेंस लेवल ईबीआईटी ऑफ टू प्लान, इनके इंडिफरेंस लेवल बताना है। तो मैं अगर इसको देखूं तो वैसे क्वेश्चन काफी लेंदी होगा ये देखो लेकिन मैं एक टेबल में ही खत्म करेंगे इसको। एक प्लान, 2 प्लान, व्हेन ईबीआईटी अलग, एक प्लान, 2 प्लान। यहां पे मैं ईबीआईटी बोलता है एक बार तो ले लो आप ईबीआईटी, कितने ले लो 70,000 और यहां पे 70,000। मैं प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2, इसको प्रपोजल बोल रहा हूं पॉइंट 1। फिर एक बार आप 80,000 से रख के देखो और यहां पे प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2 लेके चलना, ठीक है, 80,000 लेके चलना, प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2, बेटर कौन सा है ये बताना। माइनस कर दो भाई साहब इंटरेस्ट, तो प्रपोजल 1 में लोन था तो 12-15 का कितने हो जाएंगे 30,000, और यहां पे इंटरेस्ट होगा नहीं, यहां पे भी 30,000 होंगे, यहां पे इंटरेस्ट तो होगा नहीं। तो अगर देखा जाए तो ईबीटी आ जाएगा दैट इज हमारा 40,000 और यहां पे आ जाएगा हमारा 50,000 और यहां पे 80 ही रहेगा। किसमें, अच्छा ये 70 आएगा। हाँ, माइनस क्या कर दें आप, टैक्स, टैक्स कितने परसेंट, 30% तो 12,000 और 30% 21,000, 30% 15,000 और 30% हमारा 24,000। तो जो बचा हमारे पास वो इक्वल टू बचेगा 70% अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो 7 28,000, 49,000, 7 35 और 7 56, 56,000, ठीक है ना, ये प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट सीधा उठा के दे दो शेयर होल्डर को। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ ईपीएस निकाल लेते हैं। ईपीएस क्या बोलता है, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो पहले केस में यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो यहां नंबर ऑफ शेयर्स 2,000 है, यहां नंबर ऑफ शेयर 4,000 है, यहां नंबर ऑफ शेयर्स 2,000 और यहां नंबर ऑफ शेयर्स 4,000। ये क्या है भाई साहब, नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं 28,000 को अगर 2,000 से डिवाइड करूं तो 14 आता है, और 49,000 को मैं 4,000 से डिवाइड करूं तो 12.25 आ रहा है। 35,000 रुपए को मैं 2,000 से डिवाइड करूं तो 17.5 आ रहा है, और 56,000 को मैं 4,000 से डिवाइड करूं तो 14 आ रहा है। तो दोनों ही केस के अंदर हमारा बेस्ट जो प्रपोजल है वो फर्स्ट वाला है भैया, कि आप लोन लेके काम करिए, आपको फायदा ज्यादा होगा।
क्यों? अब बोलोगे सर लोन लेके क्यों? क्योंकि लोन लेने के केस में ब्याज कम जाता है और नंबर ऑफ इक्विटी कम हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी कम होने के बाद जब बांटा जाता है तो हर किसी के हिस्से में ज्यादा आता है। जैसे 10 रुपए अगर मैं 2 लोगों में बांटू तो 5-5 रुपए, और 10 रुपए अगर मैं 4 लोगों में बांटू तो 2.5-2.5 रुपए होगा। तो सेम नंबर ऑफ इक्विटी की वजह से यहाँ इंपैक्ट हमारा आ गया। तो बोलेगा तो पहले ऑल्टरनेटिव में दिस और दिस जो हमारा फर्स्ट प्लान है दोनों में वही फिट हो रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आई? ये तो हो गया जनरल क्वेश्चन। सर ये ईपीएस का है किसका? नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चंस भी कुछ आएंगे जो आपसे पूछे जाएंगे और वो एक जनरल क्वेश्चन में आप उसके आंसर को दे सकते हो। लेकिन हाँ, इसके अंदर बेटर जब आपसे पूछा जाएगा तो कब बताओगे? जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा वो बेटर होगा। चलिए आइए अब इसके बाद इसका बी पार्ट कवर करें। बी पार्ट क्या कहता है सर? इनडिफरेंस पॉइंट कहता है। बी पार्ट क्या कहता है हमारा? इनडिफरेंस पॉइंट कहता है। अरे इसे क्यों मिटा दिया? बी पार्ट कहता है हमारा इनडिफरेंस पॉइंट। आइए, इनडिफरेंस पॉइंट का क्या फॉर्मूला है सर? ईबीआईटी रखो, माइनस में इंटरेस्ट अगर है तो, और यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो 1 - t कर दो, डिवाइड n रख देना प्रपोजल नंबर 1 का, और इसके इक्वल रखना ईबीआईटी। माइनस में क्या कर देना आप? इंटरेस्ट कर देना, और डिविडेंड है नहीं तो 1 - t करना, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे n2 कर दो। इसको ऐसे कर दो n1 n2, प्रपोजल 1 प्रपोजल 2। तो अब यहाँ पे देखो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 0 पहले केस में है, सॉरी कितने होंगे आपके? 12-30,000 और 1 - 0.3 डिवाइडेड बाय यहां नंबर ऑफ शेयर्स जो है दैट इज हमारा 2000। आ जाओ ऐसे ही फिर यहां पे ईबीआईटी, यहां इंटरेस्ट 0 है और 1 माइनस में 0.3, और यहां पे नंबर की बात करें तो 4000। अगेन मैं क्या करूंगा? 3 0 से ये 3 0 में कैंसिल कर दिया, ठीक है ना? यही काट देता हूं मैं, और 2 1 और 2 से 2 ये कट गया। अब यहां सॉल्व करते हैं, 7 आ जाएगा तो 0.7 ईबीआईटी। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट ना हो जाए मैं बता देता हूं, इसको माइनस करोगे 7 तो इनको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई, माइनस में 21,000 और डिवाइडेड बाय 1। यहां पे आ जाएगा 0.7 ईबीआईटी, माइनस तो कुछ होना ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.4 ईबीआईटी, माइनस में 42,000 इज इक्वल टू 0.7 ईबीआईटी। अब एक साइड कर दो तो बचेगा 0.7 ईबीआईटी, माइनस हो जाएगा ना इधर आके, इज इक्वल टू 42,000। अब 42,000 को डिवाइड कर दोगे, ईबीआईटी इज इक्वल टू 42,000 डिवाइडेड बाय 0.7, 60,000। तो दैट इज 60,000 वो लेवल है। अगर 60,000 होता ना यहाँ पे प्रॉफिट तो मैं बोलता कोई भी बेटर नहीं है, दोनों ही बेटर है, क्योंकि 60,000 वो लेवल आया जहां पे दोनों ही कंपनी का ईपीएस क्या आएगा? हमारा सेम आएगा ईपीएस। आप प्रूफ भी देखना चाहते हो, हालांकि एक क्वेश्चन का मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप घर पे अपने आप ही करके चेक कर सकते हो। चलो करते हैं। ईबीआईटी क्या है सर? ईबीआईटी क्या बताया आपने? ईबीआईटी दैट इज 60,000। पहले केस से इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट क्या था हमारा पहले केस में? 30,000, बचे कितने? 30,000, माइनस क्या कर दो भैया? टैक्स माइनस कर दो 30%, 9,000, बचे कितने? 21,000, और ईपीएस निकाल लो, इज इक्वल टू 21,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 10.5। चलो जी, अब फिर से क्या आएगा? 60,000, माइनस कुछ भी नहीं होगा, बचे कितने? 60,000, 3% निकाल दोगे तो 18,000, और डिवाइड माइनस कर दोगे 18,000 तो 42,000। अब क्या करोगे? 42,000 को डिवाइड करोगे किससे? 4,000 से, तो 10.5। सेम आ रहा है ना? क्या समझ में आया हम इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं? हालांकि जब पहले था ना, मैं बात करूं जब मैं पढ़ा करता था 2010 के अंदर, 2010 में,
14-15 साल पहले जब मैं पढ़ा करता था 10 में, तो उस टाइम पे ना ईबीआईटी चैप्टर तब भी था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तब भी था, लेकिन एग्जामिनर पूछते ही नहीं थे, इग्नोर मार देते थे इस चैप्टर को, क्या पूछें। लेकिन अब इसका रेलिवेंसी धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं, एग्जाम में पूछा जा रहा है ये, ठीक है। किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। हैंड रेज देखते हैं, किसका हैंड रेज आया हुआ है। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए। क्या समझ में आया कैसे निकाला? आपका आंसर क्या है सर? आंसर यही है आपका 6000। ये वाला जो पोर्शन मैंने किया है ना, ये एज अ मैं आपको प्रूव करके बताना चाह रहा हूं कि जो हम सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, ठीक है, चलो। यानी हमारा जो कोर थीम था हमने समझ लिया इस चैप्टर के। अब हमें क्या करना है, एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ना है, वो आगे देख लेंगे। अब हमें फटाफट से बस जो भी सवाल देखे सवाल कर लेना है। अब सवाल क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज डिफरेंट हो सकते हैं कि ये पार्ट से ये पार्ट, तो वो देखना है। अब देखो मैं कंटिन्यूटी में आ जाऊंगा, बीच में छोड़ने का मतलब क्या था, पहला कर लिया, अब मैं सेकंड पे आ जाता हूं। देखते हैं भाई, अब कोई दिक्कत नहीं होगी हमें सवाल के अंदर। सवाल पढ़ेंगे और फिर हम इसको फटाफट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में कहता है भास्कर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज अ इक्विटी शेयर कैपिटल 55 लाख रुपीज, 100 रुपए। तो यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, अगर नंबर की बात करें तो दैट इज हमारा 5000 है, ठीक है। टू मीट द एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम द कंपनी विश टू रेज 3 लाख, इन्वेस्ट द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सोर्सेज। अब कंपनी को नीड है भाई पैसे की, नीड है पैसे की, बोलता है हमें ना और भी चाहिए कितने रुपए, 3 लाख रुपए। तो पहले से तो 5000 शेयर है ही है, तो उसके अंदर 3 प्लान, पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा डी। जैसे होता है ना किसी से आप सलाह लेते हो तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो मुझे अब पैसे की कितनी जरूरत है पता है? 3 लाख की जरूरत है। किसी से पूछा, बोला अरे दिमाग ज्यादा मत लगा, तो सीधा सीधा इक्विटी इशू कर दे। मैंने कहा ठीक है भाई, 3 लाख का अगर मैं इक्विटी इशू करता हूं, 100 रुपए का एक है, तो मैं एक काम करता हूं 3000 इक्विटी कर देता हूं, तो हो जाएंगे ना 3 लाख रुपए। पहला। दूसरे से पूछा, बोला ऐसे मत चल, उनकी बातों पे पागल है ये, 1 लाख रुपए इक्विटी ले ले और 2 लाख रुपए का डेट ले ले 10%। तो इसने कहा यानी 1000 इक्विटी ले ले और फिर क्या कर तू, डेट ले ले 10%, कितने का, 2 लाख का। ये डेट के लिए मान गया, ठीक है। तीसरे बंदे बोला अरे पागल हो गया क्या, सारा का सारा डेट ही ले ले। तो इसने कहा भैया 10% कितने, 3 लाख का डेट ले ले। पहले मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन अभी। चौथा बोलता है अरे ये सब पागल वाली बात है, एक काम कर 1 लाख इक्विटी और 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर ले। चौथे ने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल भी रख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रख, और 1000 ये वाला रख, और प्रेफरेंस शेयर का कोई रुपीस नहीं दे रखा कितने का है, तो वी अज्यूम कि ये भी हमारा 100 का एक रहा होगा, तो 2000 प्रेफरेंस शेयर रख ले, और यहाँ 8% डिविडेंड भी आ गया। द कंपनी हैविंग प्रेजेंट अर्निंग, और कंपनी अभी फिलहाल 1.5 लाख रुपए कमा रही है। द कॉर्पोरेट टैक्स अभी फिलहाल 30% है। सेलेक्ट द सुटेबल प्लान, फाइंड आउट द अबव योर प्लान, रेज रिक्वायर्ड फंड। अब क्वेश्चन कहता है आप हमें इतना बता दीजिए बस कि हम कौन से प्लान के साथ जाएं। तो मेरा दिमाग कहता है, मेरा माइंड कहता है कि मैं उस प्लान के साथ जाना पसंद करूंगा जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा। तो मैं फटाफट सबका एक प्लान बना ही दिया है, तो मैं ईपीएस निकाल लेता हूं सबका, ठीक है। कितने प्लान के हो गए, 4 प्लान हो गए टोटल ये, तो चारों प्लान का मैं ईपीएस निकाल लूंगा, ठीक है ना, चारों प्लान का। तो उसके बाद आप कंक्लूजन दे दीजिएगा किसका बेस्ट है भाई, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान और डी प्लान, ठीक है ना। या तो आपसे इंडिफरेंस पॉइंट पूछ लेगा या ईपीएस निकलवा लेगा अलग अलग प्रपोजल। अब देखिए पर्टिकुलर ए, बी, सी और डी, मैं नंबर ऑफ शेयर्स लिख देता हूं पहले प्लान में पता है नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, 5000 तो एग्जिस्टिंग है ही है, 3 और आ गए, तो यहां पे कितने होंगे, 8। बी प्लान में आप बता दो इक्विटी कितने होंगे, पहला वाला समझाया, 5 पहले वाला ये, चलो मैं बी का बता देता हूं, 5 पहले वाला है, 1000 और आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6000। बताओ फटाफट कमेंट में सी का क्या होगा, सी का बता दो भाई, सी का क्या होगा, सी का बता दो कितने होंगे इक्विटी, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी लास्ट में ईपीएस निकालने के लिए तो नंबर ऑफ इक्विटी चाहिए ना। सी का बता दो क्या होगा,
सी का बता दो। जीरो, जीरो सची, जीरो नहीं, सी का ये वाला तो होगा ही, और प्लस जीरो, 5000 तो होगा ना, 5000 तो होगा ही ना, जीरो नहीं बोलना, 5000 होगा। ठीक है, अब डी का बताओ ऐसे क्या है, सोचो। तो डी का मेरे भाई होगा 1000 वो इक्विटी और 5 पहले से, तो इसका कितने हो गए, 6000 हो गए। इसके कितने हो गए, डी का 6000। ये पहले इक्विटी वाला फॉर्मेट समझ में आया ऊपर जो मैंने कहा, पहले इक्विटी वाला फॉर्मेट समझ में आया जो ऊपर करा, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। इक्विटी जो मैंने लिखा ऊपर 8000, 6000, 5000, 6000 समझ में आ गया। राधिका का कहना है सर बिल्कुल आ गया है। सभी बच्चों ने जवाब दे दिया यस सर, यस सर, यस सर। चलिए अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। मैं पहले ले लेता हूं ईबीआईटी। तो सबसे ज्यादा ईपीएस, सबसे बढ़िया कंपनी कितनी है, बोला 1.5 लाख रुपए है। तो मैं सभी केसेस के अंदर मैं 1.5 लाख रुपए रखूंगा और इसी के बिहाफ पे सभी प्रपोजल को मैं फिट करके देखूंगा। सबसे पहले माइनस में करूंगा इंटरेस्ट। पहले वाले प्रपोजल में देखा जाए तो सिर्फ इक्विटी है, तो इंटरेस्ट तो मेरे भाई है ही नहीं। दूसरे वाले केस में 2 लाख, तो कितना होगा हमारा, 20,000। तीसरे वाले केस में सारा का सारा तो 30,000, और चौथे केस के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ये स्टेप देखो, सबसे बात समझ में आई, ईबीटी समझ में आया हर किसी को, ईबीटी। तो ये आ जाएगा मेरा 1.5 लाख का 1.5 लाख ही रहेगा, ये 130 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, और ये 150 का 150 रहेगा। फिर माइनस क्या करे बताओ, टैक्स। टैक्स का रेट कहता है हम तो 30% रख रहे हैं, तो 45,000, 33,000, 39,000, 36,000 और 45,000। अब इसके बाद माइनस करोगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 105, आ जाएगा हमारा 40 माइनस कर दोगे तो 91,000। ये आ जाएगा हमारा 36 माइनस करोगे, 40 ही माइनस कर देते हैं 84,000, और ये माइनस कर देंगे तो 105,000। ये आ गया EAT। अब इसमें से क्या माइनस करते हैं पहले, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो PD करना होगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां है PD। PD कितने का बोला, 2 लाख का। 2 लाख का कितने परसेंट बोला था, 8%, तो कितना हो जाएगा PD, 16,000। ठीक है, 16,000, तो ये बचा 15, ये 91, ये 84, और 16,000 माइनस कर दो, BC कर दो 85, 89,000। यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद तो ईपीएस तो आपके बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। इसके यहां तक समझ में आया क्या करा मैंने। इसके बाद ईपीएस तो अर्निंग फॉर क्या हो गया, ये अर्निंग फॉर इक्विटी। इसके बाद तो ईपीएस भाई साहब आपके बाएं हाथ का खेल है। क्या फॉर्मूला, यहां फॉर्मूला जब भी लिखोगे तो फॉर्मूला लिख देना एग्जाम में। क्या लिखोगे भाई मेरे, फॉर्मूला लिखोगे ईबी अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर। तो पहले का क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 8,000। 8,000 है ना, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 13.125, 91,000। नंबर ऑफ शेयर 6,000। देखो नंबर ऑफ शेयर्स इसलिए मैंने यहां लिखा था, अब समझ में आ रहा होगा। 15.16 भाई बढ़िया तो यही लग रहा है। आप आगे बढ़ते हैं। ओहो, उससे भी बढ़िया ये है। अब उससे भी बढ़िया क्या आगे वाला है, 14 पॉइंट। तो भैया हमें कौन सा प्रपोजल बेस्ट है, आप तीनों में से बताओ सबसे बढ़िया कहां ईपीएस लग रहा है आपको। 16, तो ये प्लान सबसे बेस्ट है। तो कहता है कि सेलेक्ट सुटेबल प्लान अबव द 4 प्लान रेज रिक्वायर्ड फंड। तो सबसे बेस्ट प्लान वी शुड बी सेलेक्ट प्रपोजल नंबर सी, बिकॉज हायर ईपीएस है यहां पे। क्यों सेलेक्ट किया आपने, क्योंकि क्या है यहां पे हायर ईपीएस। ये कंक्लूजन लिखना होगा आपको नीचे, क्वेश्चंस के नीचे ये कंक्लूजन क्या करोगे, लिखना होगा। बुक्स, अगर बुक्स भी आ चुकी है, मैंने लिंक भी दे दिया है, तो अगर आपने बुक्स बाय कर लिया है तो बुक्स में आपको मिल जाएगी ये लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई देखो, या कई बार नहीं भी लिखते बुक वाले, तो अगर है या नहीं है चेक कर लेना वो।
क्लियर है? सवाल में कहीं भी ईपीएस नहीं बोला निकालने को, तो सर हम आपने क्यों निकाला? क्योंकि हम एक बेस मानते हैं ना कि कैसे बेस्ट बोलोगे किसी को। सर आप इस चैप्टर के सिर्फ इलिस्ट्रेशन करवाओगे या एक्सरसाइज भी करा देंगे? क्योंकि मैं कहता हूं एक्सरसाइज में ना काफी सारे एरर आ जाते हैं थोड़े से। मैं सारे के सारे इलिस्ट्रेशन, सारे के सारे एक्सरसाइज सब कुछ कराने को रेडी हूं मैं तो। बताइए, लिखा है क्या बुक में? देखो आपको लिखा हुआ, हाँ कंक्लूजन लिखा है। कौन सा प्लान बेस्ट आया बुक में? सी प्लान बेस्ट, और हमने भी क्या निकाल दिया? सी। किसी स्टूडेंट को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है तो बताइए, है क्या किसी को डाउट? बता दो फटाफट। नो, चलिए। कॉर्पोरेट अकाउंट से तो ज्यादा मजा मुझे इसके अंदर आएगा, ये मैं पहले बोल के चलूं। कॉर्पोरेट अकाउंट इंटरेस्टिंग है, लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा है, मुझे तो लगता है कुछ पार्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करके किसी और सेमेस्टर में या किसी और सब्जेक्ट्स करके एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंट से पढ़ाना चाहिए आप लोगों को। एग्जिस्टिंग एबीसी लिमिटेड है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 रुपए का एक शेयर है। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब सर ईबीआईटी से भी होता है, प्रॉफिट होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है? ये बताया था ना, ये प्रॉफिट का हिस्सा जो नहीं बांटते हैं उसमें। प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है। द कंपनी अर्न ईबीआईटी 12% एंड द टैक्स रेट 30%। ईबीआईटी कितने परसेंट है हमारा? 12%। द कंपनी वांट टू रेज 25 लाख, कंपनी चाहता है कि हम रेज करें, मतलब हमें 25 लाख की जरूरत है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विच कंसीडर द फॉलोइंग, कहता है मेरे भाई मैं ऐसा करता हूं, इशू कर देता हूं 20,000 इक्विटी शेयर 25 रुपए के। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 इंटू 25, तो पहले प्लान के हिसाब से देखा जाए 20,000 इंटू में 25, तो देखो आपका कितना है? 5 लाख। कंपनी वांट टू रेज 5 लाख, ठीक है। एंड इशू 10%। क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीटनेस है क्या? अच्छा, पी रेशो दे रखा है प्रेफरेंस शेयर का, ये अभी रुक जाइए, ये अभी नहीं होगा, इसको अभी थोड़ा सा, क्योंकि पीई रेशो पहले मुझे समझाना है। जो यहाँ पे दे रखा है प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो, वो समझाना है, ठीक है। प्राइस रेशो सर 125 है, चलिए उसको हम देख लेंगे। पी रेशो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको मुझे अलग से समझाना पड़ेगा, ये कर लेते हैं, ठीक है। कहता है कंपनी का कैपिटल दे रखा है, डिवाइड इनटू शेयर 10 रुपए का एक, तो कंपनी का जो कैपिटल हुआ वो 10,000 हो गया। द मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट वर अनदर, 50,000 और जरूरत पड़ रही है यार। द मैनेजमेंट कंसिडर, बोलता है कि एक काम करना भाई, 50,000 जरूरत कर रही है तो ऐसे कर ले। दूसरा कहता है 50,000 जरूरत पड़ रही है तो प्रेफरेंस शेयर ले ले। तीसरा कहता है तू क्या ले ले? डेट ले ले। द कंपनी प्रेजेंट द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ईबीआईटी जो दे रखा है वो कितने दे रखे हैं? 40,000 पर एनम, और टैक्स का 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू द कैलकुलेट द इफेक्ट ईच ऑफ द अवर फाइनेंशियल प्लान अर्निंग पर शेयर। यहां पे बोल दिया ईपीसी ईपीएस के हिसाब से बता दीजिए कौन सी इफेक्टिव है हमारे लिए, वो बताइए। ईबीआईटी कंटिन्यू टू बी सेम इवन द आफ्टर एक्सपेंशन, तो कहता है ईबीआईटी सेम है। भाई ये लाइन नहीं भी बोलता तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेता, क्योंकि पिछले सवाल में ये लाइन नहीं बोला तो हर जगह ईबीआईटी क्या रखा मैंने? सेम। कहता है ईबीआईटी इंक्रीज बाय 10% रहे तब बताओ क्या होगा? 10% का मतलब पहले 50 था, सॉरी 10,000, अब 40 था, पहले 40 था, अब कितने से मान लो? तो दो क्वेश्चन हो गए, एक बार तो आपको 40,000 से मान के चलना है, और एक बार आपको किससे मान के चलना है? इंक्रीज बाय 10,000। कहता है ईबीआईटी कंटिन्यू टू बी सेम इवन आफ्टर एक्सपेंशन, और दूसरे में कहता है कि आप ऐसा मान लो एक्सपेंशन के बाद आपका ईबीआईटी 10,000 बढ़ जाए। तो एक बार आपको पूरे क्वेश्चंस किससे करने हैं? 40,000 से। एक बार पूरा क्वेश्चन किससे करना है आपको? 50,000 से। बताइए ये सवाल आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? वीडियो मैं इसका डाल दूंगा, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, इतने टाइम से पढ़ा रहा तो पता नहीं कितनी बार पूरी बुक मैंने रिकॉर्ड कर दी, तो इसलिए मैं वीडियो कहता हूं मिल जाएगा आपको। हम खुद करेंगे, खुशी ने कहा यस सर कर लेंगे, स्किप कर दीजिए। चलिए, क्योंकि यहां पे मेन है कि क्वेश्चन अगर मैंने आपको समझा दिया तो बात बन गई। आइए, कहता है द नीड हमें 1,20,000 का है। इलिस्ट्रेशन आपका कहता है इलिस्ट्रेशन ऑफ न्यू फैक्ट्री, आपको सॉरी इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू फैक्ट्री, इलिस्ट्रेशन देख देख के इलिस्ट्रेशन याद आ गया। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू फैक्ट्री जहां पे ईबीआईटी आपका है, आपका 2 लाख। कहता है भैया मुझे 12 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख। एज पर द कंपनी ऑब्जेक्ट टू द मैक्सिमम
अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जहां ज्यादा आएगा उसके हिसाब से बता देना। कंसीडर द पॉसिबल इशू इक्विटी शेयर डेट, आपका ये है। पहला कहता है कि भैया आपको कितने चाहिए 12, तो हम ऐसा करते हैं 2 लाख का हम ले लेते हैं क्या, इक्विटी शेयर, प्लस 6 लाख रुपए का डेट। एक मिनट, ये थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गया। कहता है इक्विटी शेयर प्लस डेट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इक्विटी शेयर कितने 2 लाख, ठीक है, प्लस डेट कितना होगा 10 लाख। 10 लाख देखो पहला कॉम्बिनेशन कितने 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख प्लस डेट, भैया आपको ये चाहिए ना, तो डेट कितना होगा आपका, डेट होगा आपका 10 लाख, समझे बात। दूसरा कॉम्बिनेशन 6 लाख का इक्विटी, सिर्फ वो इक्विटी के बारे में ही जानकारी दे रहा है, कह रहा है इक्विटी शेयर प्लस डेट, प्लस का मतलब जितना बच गया तो 6 लाख ही है, तो ये कितना रहेगा हमारा 6 लाख। तीसरा कहता है भैया 10 लाख इक्विटी, तो भैया डेट कितना रहेगा 2 लाख। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कहता है कि 40 रुपए है, विल बी ड्रॉप 25 रुपए बोरोइंग 7,50,000, यानी जो इक्विटी शेयर नंबर ऑफ इक्विटी आप निकालोगे तो 40 से डिवाइड करना, किससे डिवाइड करोगे 40 से, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आपने अपना कर्जा 7.5 लाख रुपए से ऊपर ले लिया, 7.5 से ऊपर ले लिया, तो इसकी वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी 25 रुपए के हिसाब से हो जाएगी। तो आप देखो पहले केस में डेट कितना है, इस केस में डेट कितना है, तो यहां पे वैल्यू कितनी रहेगी इक्विटी की 25, और दूसरे केस में, इस केस में डेट कितनी है 7.5 से कम है, तो यहां पे रहेगा 40, और यहां पे भी डेट क्या रहेगा हमारा 40। समझ में आई बात आपको, आई कि नहीं आई समझ में। इसने बोला 7.5, कहां कहता है लाइन, इफ द बोरोइंग एक्सीड 7,50,000, अगर हमारा 25 कब होगा, जब हमारा बोरोइंग एक्सीड हो जाएगा। तो बस एक ही केस में तो बोरोइंग एक्सीड है, पहले केस में। दूसरे और तीसरे केस के अंदर देखोगे तो नॉर्मल 6 लाख है और एक में 2 लाख है, तो बोरोइंग कम ही है। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंडिकेट एज अंडर, अगर आपने 2.5 लाख रुपए तक बोरो कर रखा है तो आपको 10% ब्याज लेना है। अगर 2.5 से इतने तक बोरोइंग है तो आपको कितना लेना है 14। अगर आपका 6.5 से ऊपर है लेकिन 10 लाख तक है तो आपको कितना बोरोइंग लेना है 16 लेना है। अज्यूम द टैक्स रेट 50%, फाइंड आउट ईपीएस। तो थोड़ा देखो क्वेश्चन कैसे 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 घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं कि भाई जो पेपर में ये सारी चीजें कर रहे हो ना, एज इट इज उठ के आ जाता है। लेकिन हाँ, जो बच्चे क्लास नहीं लेते ना, तो वो क्या करते हैं बताओ, वो तो इधर उधर देखेंगे और सोचेंगे कोई बता दे। और पेपर ऐसा है, मान लो आपको ये चैप्टर नहीं किया तो आप इस क्वेश्चन को छू नहीं सकते कि करना क्या है। कितने प्लान बनाने हमें, 3 प्लान बनाने, ठीक है ना। 3 ही प्रपोजल बने हमारे, और तीनों प्रपोजल के हिसाब से मैं इसको एक बार फेयर कर देता हूं, इसको फेयर कर देता हूं ताकि आपका ठीक हो जाए। नंबर 1 प्रपोजल, डेट और इक्विटी। अरे पहले इक्विटी ले लेते हैं, इक्विटी और डेट नंबर 1 में। इक्विटी कहता है भैया 2 लाख रुपए, ठीक है, और ये कितना होगा 10 लाख रुपए। अगर मैं प्राइस बताऊं तो यहां पे प्राइस होगा 25 के हिसाब से। तो नंबर दूसरे प्लान में इक्विटी कितने रहेंगे 6 लाख और ये रहेगा 6 लाख। यहां पे शेयर का प्राइस क्या होगा 40 रुपए। तीसरे प्लान के अंदर ये रहेगा कितना हमारा 10 लाख, ये कितने रहेंगे 10 लाख, प्राइस भी 40 होगा और ये रहेगा 2 लाख। ऐसा अब यहां पे जो हमारा 10 लाख का बोरोइंग है, यहां पे जो रेट अप्लाई होगा, क्योंकि थर्ड केस वाला होगा, 10 लाख तक हो गया तो 16% वाला रेट आएगा। अब ये 6 लाख का बोरिंग है तो 6 लाख पहले वाली कैटेगरी में तो नहीं आ रहा, दूसरे बारे में आ रहा है। तो 6 लाख की बात करें तो यहां पे जो डेट होगा वो 14% होगा रेट का, और लास्ट वाले में डेट होगा 10% रेट का। पहले ये समरी देख लो, आपको समझ में आया कि नहीं आया। स्टार्टिंग में डेट दे रखा है, एज पर द कंपनी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम अर्निंग द कंसिडर द प्रोबेबिलिटी इशू इक्विटी प्लस रेजिंग अ डेट 2 लाख। अच्छा मैंने उल्टा देख लिया,
उल्टा देख लिया, ये डेट है, रेजिंग ऑफ डेट ऑफ 2 लाख, तो कोई नहीं, इसको उल्टा कर दिया मैंने, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, ठीक है। कहता है भैया डेट का दे रखा है, वो आपको जो दे रखा है ना वो डेट दे रखा है, डेट दे रखा है, डेट दे रखा है, देखो डेट दे रखा है, कितना डेट दे रखा है, पहले में 2 लाख, फिर 6 लाख, फिर 10 लाख, ऐसे है ये। तो ये होगा 10 लाख, तो कितने रुपए प्राइस, 40, फिर होगा हमारा कितने, 6 लाख और फिर 40, और फिर होगा हमारा 2 लाख और फिर 25, ठीक है। अब ठीक है सर, डेट का अमाउंट कैसे आएगा, जी ठीक है। अब डेट का अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमें फंड का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज, हमें फंड कितना चाहिए, 12 लाख चाहिए। तो अगर आपको डेट का हिस्सा पता चल गया, जैसे पहले केस में डेट बता दिया 2 लाख, तो बाकी बैलेंस इक्विटी बन गया, बाकी बैलेंस इक्विटी बन गया। इसमें 6 लाख का डेट बता रखा है तो बाकी बैलेंस इक्विटी बन गया, क्योंकि इसमें आपका 10 का बता रखा है तो बाकी बैलेंस इक्विटी बन गया। समझे बात आप। अब कहता है भाई मैं नंबर ऑफ इक्विटी लिख लूं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे मेन काम होता है लास्ट में, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी पहले केस में कितना होगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 40 रुपए करोगे ना, 40 रुपए ना, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ जाएगा 25,000 पहला प्रपोजल में। सेकंड में क्या होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगा 15,000। और तीसरे केस में क्या होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 25, 8,000। अब सभी केस में ईबीआईटी सवाल में बता दिया। क्या है भाई मेरे ईबीआईटी, ईबीआईटी कहता है सवाल में कुछ भी हो जाए, कहीं से कहीं तक कुछ हो जाए, 2 लाख रुपए है। कितने हैं, 2 लाख। यहां पे भी क्या लोगे, 2 लाख, और यहां पे भी क्या लोगे, 2 लाख। आइए माइनस क्या करोगे, सबसे पहले माइनस करोगे साहब आप इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पहले केस के अंदर जो रेट लगेगा, यहां डेट 2 लाख है तो 10% लगेगा, और यहां लगने वाला है 14%, और यहां लगने वाला है 16%। तो 10% माने 20,000। उसके बाद आपका डेट कितना, 6 लाख पे 14%, 84, 84,000, फिर 16%, 1,60,000। अब यहां पे आ जाएगा ईबीटी 180, यहां आ जाएगा आपका 1 क्या आएगा, चलिए 11,60, ठीक है। 1,16,000 होगा ना। अब माइनस क्या करोगे, टैक्स। टैक्स कितना कह रहा है सवाल, बोल रहा है मान लो 50, ठीक है, तो 90,000। यहां पे 55 और 3 58, और यहां पे 20,000। 50% में माइनस करके क्या आएगा, ये 90 ही आ जाएगा, और ये 58 ही आ जाएगा, और ये 20,000 आ जाएगा। ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब यहीं से निकलेगा हमारा क्या, ईपीएस। यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EAT बन जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 3.6। 58,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 3.86। ये बढ़िया लग रहा है। इसके बाद 20,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 2 तो प्रपोजल नंबर 2 शुड बी एक्सेप्टेड। देखिए शुभम का आंसर, सेकंड एंड थर्ड प्लान में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पार्ट्स में नहीं होगी। हाँ देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आया, और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया और अब भी आया। अब यहाँ पे 2 तरीके से ऑल्टरनेटिव आंसर हो सकता है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ऐसा करो ना, 2.5 लाख रुपए तक 10% रखो, फिर 2.5 से 6.25 तक जो बीच का डिफरेंस है उस पर 14 निकालो, फिर इस तरीके से पार्ट में निकालो। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे स्लैब रेट ऐसा कोई मेंशन नहीं कहा,
अगर क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट के हिसाब से निकालो, ये स्लैब है। अब मेरा यहां पे जो अजम्पशन मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, वो ये मानना है कि भैया ये अगर इतना इंटरेस्ट जाएगा तो होल कैपिटल पे लगेगा। मैं मानूंगा यहां पे अजम्पशन, वी अज्यूम दैट इंटरेस्ट ऑन डेट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो भी दे रखा है डेट के ऊपर कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू रेट होल ऑफ अमाउंट एज पर द स्लैब, पूरे अमाउंट पे लगाएंगे। ठीक है ना। अब कुछ बच्चों का कहना है सर, अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूं। स्टूडेंट बोलना चाह रहे हैं कि सर अगर ये 10 लाख तक है, अगर 10 लाख का लोन लिया तो पहले 2.5 लाख पे आप 10% लगाइए, फिर यहां से यहां तक आप 14% लगाइए, फिर यहां से यहां तक आप 16% लगाइए, यानी उस इंटरेस्ट को रेट को और कॉम्प्लिकेटेड करके बांटिए। तो मैं इस फेवर में नहीं हूं, आप सिंपल सिंपल सीधा सीधा रेट करके निकालिए। जिस स्टूडेंट को लगता है कि सर वैसे निकाल के बता दीजिए आप, तो वैसे मैं इंटरेस्ट निकाल के आपको बता देता हूं। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई अप्लाई करें। ठीक है ना, दोनों में से कोई मैं यहां पे इंटरेस्ट निकाल के बता देता हूं। पहले केस में, पहले केस के अंदर तो भैया 2 लाख है, तो 2 लाख के ऊपर सीधा सीधा यहां तो 10% लग जाएगा, नो बट नो इफ 20,000। सेकंड केस में हमारा 6 लाख है, तो पहले 2.5 लाख तक 10% लगाओ। ये ना इनकम टैक्स में जब करोगे आगे तो सिखाऊंगा ये स्लैब रेट, इसलिए मैंने ये। इसके बाद क्या कहता है, 2.5 से 6.25, तो 2.5 लाख तो यहां निकल गए, तो 2.5 से 6.25 का मतलब 3.5 लाख। 6 लाख का लोन था तभी तो 6 लाख होगा। इस पे लगाओ आप कितने परसेंट, 14%, तो 3.5 लाख पे 49,000। तो दूसरे केस का इंटरेस्ट हो जाएगा +25, 74,000। ठीक है, ये वाला। तीसरे केस का कैसे निकालोगे, 10 का है तो पहले 250 तक तो आपको 10% लेना है, तो 10% लेना है तो यानी 25,000। फिर कहता है कि 2.5 लाख से 6.25, तो 2.5 लाख से 6.25 का बीच का गैप ले लो, 6.25 का, तो यानी कहता है 3 लाख अगर 75,000 नेक्स्ट जो भी होगा उस पे लगाना 14%। तो मैं ले लेता हूं 14%, 3,75,000 पे 14%, 52,500। अब बैलेंस 10 लाख में कितने बच गए, क्योंकि 2.5 लाख निकल गया और 375 बच गया और बैलेंस 10 लाख, तो ये बच गया हमारा 2.5 लाख, 375, बैलेंस क्या बच गए 375। इस पे लगा दो आप 16%, दैट इज 60,000। तो तीसरे केस का इंटरेस्ट जो बनेगा वो बनेगा 25,000, 52,500 और 60,000। मैंने दोनों ही कर दिया, ये लो 37,7500, 1,37,500। ठीक है ना। यहां पे क्या करा हमने, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू स्लैब लगाया है कि जैसे जैसे लोन का एक्सीडिंग हुआ उसके हिसाब से चलता गया। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये स्लैब करेंगे तो इसके हिसाब से तो मेरा क्या कहना था कि ये प्राइस भी स्लैब में चला जाना चाहिए। ठीक है ना, एक्सीडिंग 25 ये भी स्लैब कई बार माइंड में आएगा, तो मैं इसको इग्नोर करना चाहूंगा और जैसे मैंने करा वो करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ रहे हैं या आपके कॉलेज में प्रोफेसर ने बोला मन नहीं मान रहा है, तो आप ये फॉलो कर ले। मैंने सिखा दोनों चीजें दी हैं, ठीक है, वो अपने कॉलेज में आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल शुभम, कर सकते हैं। मैंने देखो दोनों वे बता दिया आपको। बुक वालों ने क्या करा, नहीं क्या कर रखा है, बुक वालों ने कौन सा वे कर रखा है, ये स्लैब से निकाला हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने तो दोनों ही करा दिया। आपकी इच्छा है वेदर कौन सा करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, टोटल डिपेंड। और मैं कहूंगा ये, क्योंकि पहले जो पुरानी बुक्स थी उनमें आरपी रस्तोगी ने ये वाला मेथड अपनाया, फिर उन्होंने क्या करा, कुछ बुक के अंदर चेंज कर दिया, और मेरे ख्याल प्रोग्राम ऑनर्स में शायद चेंज किया है या अलग किया है, या आई डोंट नो। प्लान बी में 40 होगा या 25। अब प्लान बी क्या कहता है, प्लान बी के अंदर यहां पे क्या कहता था, नहीं कहता है 7 लाख रुपए से एक्सीड होना चाहिए बोरोइंग। तो प्लान बी के अंदर हमारा बोरोइंग जो है वो 6 लाख ही है, तब तो फर्क नहीं पड़ेगा। 25 सिर्फ 3 में होगा। यहां पे देखो ना, कहता है एक्सीड इससे करोगे तभी होगा, एक्सीड 7.5 लाख से करोगे तब रेट में ड्रॉप आएगा आपका। ठीक है, किसी को डाउट?
किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं? तो चलिए 7.5 हो गया, 7.6 आपको पहले भी मैंने जैसे ही क्वेश्चन दिए थे, तो यहां पे कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर ईच ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। अब तो आपको देखो ये बोल रहा है कि बहुत हमने आपको परेशान कर लिया, सीधा सीधा दे रहे हैं। हमारी कंपनी का 100 लाख रुपए का प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन है, जिसमें 50-50 ये रहेगा, 34-60 ये रहेगा, ये सब लैक्स में डिजिट है, ये रहेगा। तीनों प्लान को ले लो और कहता है द फर्स्ट ईयर द ऑपरेटिंग एस्टिमेट 100 लाख, 125 लाख, 150 लाख, 10% प्रॉफिट ऑफ द इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अचीव। देखो क्या कहता है, सेल्स कहता है भैया जो हमारा होगा फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल का सेल, 3 साल का। ऑपरेटिंग आर आपका एस्टिमेटेड 100 लाख, पहले साल का 100 लाख, 100 रुपए 100 लाख मान लो। बोल रहे हैं हम कमाएंगे 10%, तो भैया 10 लाख कमाया। दूसरे साल में आपका 125 है तो 12.5 लाख कमाया। तीसरे साल में आपका 150 है तो कितना कमाया आपने? 15 लाख कमाया। ठीक है ना, ये हो गया प्रॉफिट जो आपने अर्निंग किया है। अब इसके बाद क्या कहता है, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है। कंप्यूट अर्निंग पर शेयर ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव प्लान फाइनेंशियल फॉर द 3 ईयर ऑफ द। तो अब पता है क्या करना है, पहले साल में पहले एक बार क्या करना, 10 लाख रुपए का ईबीआईटी लेना और फिर तीनों प्लान करना। फिर उसके बाद क्या करना, जैसे मैंने 70 और 80 वाला करा था पीछे, फिर आप लेना कितना, 12.5 का ईबीआईटी, 12.5 लाख का। फिर एक बार क्या करना, 15 लाख का लेके फिर करना। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन लेंथी टेबल बनाने पड़ेंगे 3-3। तो ये मैं आपको देना चाहूंगा आपका फेवरेट होमवर्क में। हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ये? बताइए। अगली क्लास में ये चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास में, क्योंकि इसके काफी सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं डालूंगा। अगली क्लास में एक पॉइंट रह गया हमें कराना। क्या रह गया? एक तो जब 3-4 फाइनेंशियल प्लान हो तो कैसे, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। यानी नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने वाले हैं। ठीक है, बाद बाकी ये कर लिया था हमने। अब ये क्वेश्चन भी मैं बिना पढ़े आपको होमवर्क में देना चाहता हूं। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। इंडिफरेंस पॉइंट कह रखा है, यहां 1 और 2 प्लान है, ये भी मैं होमवर्क में देना चाहूंगा। लिख रहा हूं होमवर्क, ये भी होमवर्क में देना चाहूंगा। कहता है प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड द आउटले 30 करोड़, सॉरी 300 लैक्स यानी 3 करोड़ आइदर बेस द रेज। ये भी होमवर्क में, ये भी होमवर्क में। और इसमें देख लें कुछ करने वाली चीजें हैं, कुछ करने वाली चीजें हैं नहीं। हाँ, जो होमवर्क होगा उसका वीडियो जरूर मिलेगा आपको। क्या है भाई, चलो ये मैं करा दूंगा, छोटा सा क्वेश्चन है। यहां से मैं अगली क्लास में करा दूंगा। और यहाँ पे सॉलिड कॉमन लीवरेज, लीवरेजेस का है, होमवर्क में डाल देते हैं। ये फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, ये लीवरेज तो आपने पहले कर रखा है। ये सवाल मैं करा दूंगा, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको। 16 लास्ट है, ये डेट इक्विटी रेशियो, चलो ये भी मैं बता दूंगा। 17 डिफरेंस लीवरेज likely to EBIT EPS 1 फाइनेंशियल ब्रेक इवन। फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल अगली क्लास में हो जाएगा, ये डाल देते हैं होमवर्क में। फाइनेंशियल मिक्स पूछा है। अच्छा, ये 6.1 है। अब प्रैक्टिकल बोलेंगे तो एक क्लास में एक्स्ट्रा लगाऊंगा, अदरवाइज नो नीड टू, कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो आज की क्लास स्टूडेंट यहीं पे हम फिनिश करते हैं। सर हमें तीनों ईबीआईटी का प्लान करना है अलग अलग, बिल्कुल। हाँ, ईबीआईटी का अगर दे रखा हो तीनों करेंगे अलग अलग। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। अगली क्लास दैट इज आपकी वेडनेसडे नहीं, थर्सडे होगी ना। और थर्सडे वाले दिन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक चीज याद रखना, मेरा टारगेट है इस बार आपका सिलेबस, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट जो है ना वो यूनिट नंबर आपका, एक तो 5th यूनिट बड़ा है काफी और एक 3rd यूनिट बड़ा है, बाकी यूनिट्स आपके छोटे हैं। तो 3rd यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं जो हम कर रहे हैं? एक था हमारा लीवरेज जो खत्म, दूसरा था ईबीआईटी ये भी खत्म, तीसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और चौथा है इसके अंदर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये है, ये 4 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर आपके एग्जाम में कितने नंबर का वेटेज रखेगा? लगभग 25 से लेके 35 नंबर तक का आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसमें से। यानी ये यूनिट करने के बाद बच्चे के मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे, जैसे जैसे रहेगा वैसे करेंगे। यूनिट नंबर 4 कर लेंगे जो कि 3-4 क्लास में खत्म हो जाता है, फिर 5 करेंगे, फिर देन सेकंड और फर्स्ट पे आएंगे। सेकंड में सबसे लास्ट कराऊंगा क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं आपके सिलेबस के अंदर जो आपका ना मजा सा नहीं आता, तो मैं सोचता हूँ उस चैप्टर को क्यों ना मैं लास्ट में ही करा दूं तो बेटर रहेगा। बाकी आपके इंटरनल या यूनिट टेस्ट या जो भी कॉल करते हो आपके कॉलेज के अंदर जैसे भी है, उसके लिए मैं प्री रिकॉर्डेड आपको वीडियो दूंगा जिससे आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कर लेंगे इस बार। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर, टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपका एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, आपके एग्जाम किस डेट से स्टार्ट होंगे सब कुछ आपको दिया जा चुका है। अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई दिक्कत आ रही हो तो जो आपको डाउट नंबर दे रखा है उस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे और वहां पे आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें कंफ्यूजन है ऑप्शनल वाले में क्या लें। चलिए।